कि परमेश्वर की ओर से राजा नियुक्त होते थे, लेकिन राजा को क्या करना है, जैसे युद्ध में जाना है कि नहीं जाना है, ये सब परमेश्वर की ओर से नबी होते थे, जो नबी राजा को बता दिया करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और कभी कभी राजा की इच्छा होती थी कुछ करने की, और नबी उनको रोकते थे कि नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ये करो। और अगर राजा बहुत ही गुस्से वाला होता था, या उसको लगता था कि नहीं, मुझे ये करना ही है, तो उसके और नबी के बीच में ऐसा होता था कि वो नबियों को मरवा देता था। है, इससे पहले जो राजा था आहाज, उसने भी ऐसे किया था, है ना, नबियों को मरवाने का काम किया था। तो यहाँ पर ये जो घटना है, ये जो एलिशा है, ये बहुत ही शक्तिशाली नबी है। शक्तिशाली मतलब इसमें परमेश्वर की आत्मा है, और परमेश्वर का ही काम करता है। और इसका एक चेला है, गेहाजी। और इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं बाइबल में। एक बार लिखा है कि राजा को कुछ फैसला लेने के लिए उसने इस नबी को बुलाया, और नबी कहीं दूर किसी गुफा के अंदर था, है ना। तो राजा ने जब बुलाया, उसने अपने सैनिकों का जो कप्तान था उसको बुलाया, और 50 सैनिक भेजे, और बोला कि ये जो नबी है वहां पर बैठा है, उसको लेके आओ। तो जो कप्तान साहब आते हैं, और वो नबी से कहते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से हैं, हमारे राजा जी आपको बुला रहे हैं, आइए, उनको आपसे बातचीत करनी है। अच्छा, नबी ने क्या बोला? तो बोला कि अगर मैं परमेश्वर की ओर से हूं, तो आसमान से आग बरसेगी और तुम सब यहीं पर भस्म हो जाओगे। और आसमान से आग बरसी और वो सब भस्म हो गए, 50 लोग मर गए, है ना। तो मतलब इतनी पावर थी, है ना। अब फिर क्या किया, फिर राजा ने फिर से बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो वो चाहिए नबी। तो उसने फिर से 50 सैनिकों के साथ एक कैप्टन भेजा, और यही कहानी दोबारा हुई। उसने बोला कि अगर मैं परमेश्वर की ओर से हूँ, तो आसमान से आग गिरे और तुम सब मर जाओ। और आग गिरी और ये सब मर गए। तो तीसरी बार जब कैप्टन आया, तो उसने बोला कि नहीं नहीं, देखो, मेरे इतने 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 लोगों की मौत हो चुकी है, आप प्लीज आप आइए हमारे साथ। तो वो फिर ले गया। नहीं तो मतलब उसके पास मतलब परमेश्वर की दी हुई शक्ति थी, है ना। एक बार वो यरदन नदी के किनारे था, और नदी को क्रॉस करनी थी। तो फिर बाइबल कहती है उसने क्या किया, अपना जो 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 पहनावा होता है ना, जो शॉल उड़ते हैं वो लोग, उसको उसने उतारा, और एक छड़ी के समान उसको रोल कर दिया, और पानी पर उसने छुआ, तो पानी दो भाग में हो गया और बीच से निकल गया। और ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो ये जो नबी थे, ये परमेश्वर की ओर से थे, और ये काफी चीजें थी इनके हाथ में, जो जो कर सकते थे। अब ये जो घटना हुई है, ये जो नबी एक जगह आता था, जिसका नाम था, एक जगह आता था शुना माइट। तो वहां पर एक औरत थी, है ना। और एक औरत थी, वो काफी अमीर औरत थी, अपने हस्बैंड के साथ वो रहती थी। और वो देखती थी कि ये परमेश्वर का जन ये उनके शहर में बार बार आता है। तो उसने बोला कि उसने अपने पति से बोला कि ये परमेश्वर का जन है, ये नबी है, ये बार बार हमारे शहर आता है, क्यों ना हम इसके लिए अपने घर में एक कमरा बनवा दें, है ना, घर के ऊपर एक कमरा बनवा दें, कि जब भी ये आए हमारे साथ ये रह सकता है, हम इसको ये देंगे, ये खाना वाना देंगे, ये सब करेंगे। तो पति को ये आइडिया अच्छा लगा। तो दोनों पति पत्नी ने अपने घर के ऊपर एक कमरा बनवा दिया। बोला कि आपका कमरा है, आप जब भी हमारे शहर में आओ, आप हमारे साथ रहिए, है ना, आप हम खाना वाना करेंगे, जो भी करेंगे, और जब तक रहना है आप रह सकते हैं। तो जो नबी था वो काफी खुश हुआ, उसने बोला ठीक है। फिर बाद में उसने अपने नौकर को उस औरत से बोला कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं राजा से बात कर सकता हूँ, मैं जो सैनिक है उनसे बात कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए इसके बदले। और उसने बोला नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना, परमेश्वर की ओर की परमेश्वर की ओर से सब कुछ है हमारे पास, है ना, हम अपने लोगों के बीच में रह रहे हैं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब सही चल रहा है। फिर उसने अपने नौकर को बुलाया, गेहाजी को, देखो इनको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। फिर गेहाजी ने बोला कि ये दोनों दंपति हैं, काफी ओल्ड हैं, लेकिन इनके पास कोई बच्चा नहीं है ना। फिर ईशा ने उस औरत को बुलाया, देख, अगले साल मैं आऊंगा,
और तब तक तेरा एक लड़का हो जाएगा। और उसने बोल और वो औरत है, उसने बोला कि हमें आप हमारी क्या कहते हैं, आप हमारी हमको क्यों आप ignorance, क्या शब्द है हिंदी में नहीं समझ में आया। ये कि आप हमारी लालसा को क्यों उजागर कर रहे हो। हम ठीक है, बच्चा नहीं है, लेकिन आप क्यों होप दे रहे हो हमें, हमें पता है हम बुढ़े हो चुके हैं, हाँ, ये हमारा कोई बच्चा नहीं होगा। लेकिन एलिया ने बोला नहीं, जो मैंने बोल दिया वो हो जाएगा। तो अगले साल जब जब एलिया आया तो उसका एक बच्चा हो चुका था, है ना, बच्चा हो चुका था, और वो बच्चा बहुत अच्छा था, और उनका जीवन बिल्कुल ही बदल गया था। और एक दिन की बात है कि ये बच्चा बड़ा हो गया था, होगा 10-11 साल का। वो जाता है अब अपने बाप के पास जो खेती बाड़ी कर रहा है, और वहां पर उसको चक्कर आ जाते हैं, उसके सर में दर्द होता है, और वो उसका बाप उसकी माँ के पास लेके आता है, देखो उसको क्या हो गया। और उसकी गोद में ही वो बच्चा मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तब वो औरत, शुनमा औरत, वो जो शुनामाइट थी, वो जाती है एलिया के पास कि देखो हमें तो पहले भी बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन आपने हमारे हमारे जो आपने हमें होप दे दी थी, आपने हमें खुशी दे दी थी, अब आपने खुशी वापस ले ली। और बोलती कि मैं यहाँ तो फिर बोलता कि वो कहाँ पर है, आपका बच्चा कहाँ पर है। बोलता वहीं पर, जहाँ पर जो कमरा हमने आपको दिया था, उस कमरे की मैं आपके बिस्तर पे अब मैं लेटा के आई हूँ, लेकिन वो मर चुका है। तो फिर एलिशा क्या करता है, एलिशा जो उसके पास जो उसका डंडा होता है, अपने नौकर को भेजता है, बोलता है कि ये जाके जाओ, उसके पास जाओ, और रास्ते में कोई भी मिले किसी से मत मिलना, जाके ये डंडा उसके सर पे छू के आओ, वो ठीक हो जाएगा। वो करता है, जाता है, कुछ नहीं होता है। फिर बाद में एलिया होता है, एलिया जाता है, एलिशा जाता है, और एलिशा अपना जो क्लोक होता है, जो वो पहनता है वस्त्र, वो उसके ऊपर डाल देता है, फिर भी उसको चंगाई नहीं मिलती है। फिर अंत में एलिशा क्या करता है, वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने के बाद वो व्यक्ति वो जो बच्चा होता है वो चंगा हो जाता है ना। तो ऐसी हमें बहुत लंबी लंबी बातें हैं, कहानियां हैं, और सच कहानियां हैं, है ना। कुछ चीजें हैं जो हमारे कल्चर से में हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन ये है, ये सच है। तो ये जो पैसेज है, इसमें एक चीज बहुत ही सुंदर हमें पता चलती है कि जब हम लोग परमेश्वर के नजदीक होते हैं ना, जब परमेश्वर के नजदीक होते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे जीवन के द्वारा औरों के जीवन में कार्य करता है, तो कभी कभी हमें लगता है कि ये काम हम कर रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम बस एक स्रोत है परमेश्वर के, है ना। कभी पाइप बोलने लगता है कि सारा पानी तो मैं देता हूं, लेकिन पाइप को पता नहीं है कि वो नलके से जुड़ा हुआ है। अगर नलका बंद है तो पाइप का कुछ काम नहीं है, हम लोग उस पाइप के समान है। लेकिन कभी कभी पाइप बोलने लगता है कि नहीं नहीं, पानी तो भाई मैं ही दे रहा हूं, पानी तो मेरे से ही आ रहा है ना। तो जो भी एलीशा को अपने बलबूते पे कर सकता था, इतना बड़ा नबी था, सब उसने करके देख लिया, लेकिन चंगाई नहीं हुई। फिर अंत में उसको परमेश्वर के पास ही जाना पड़ा, प्रार्थना करनी पड़ी, और प्रार्थना के बाद उसको चंगाई मिली। या तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग अपने जीवनों में अपने आप को बहुत ऊंचा मानने लगते हैं, है ना। हम जाते हैं किसी के पास, हम उसके ऊपर सर रख के क्या कहते, प्रार्थना करते हैं, और वो ठीक हो जाता है, मतलब बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं, है कोई हमें ले जाता है किसी के घर में, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो ठीक हो जाता है। तो फिर हमें लगता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, परमेश्वर अपना काम मेरे द्वारा कर रहा है। और कभी कभी हम लोग फिर क्या करते हैं, अपने आप पर विश्वास करने लगते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, अपने आप पर ही करने लगते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। फिर क्या होता है, फिर हमारे अंदर कुछ घमंड आ जाता है। है ना। अगर घमंड ना भी आए, लेकिन ये बात जरूर
तय करनी है कि जो भी हमारे जीवन से हो रहा है उसके पीछे मैं नहीं हूं, हम नहीं हैं। ये परमेश्वर है जो कार्य करा रहा है, और कभी भी वो कार्य कराने से रोक सकता है ना? कभी भी वो कार्य रुक सकता है हमारे जीवन के द्वारा। इसमें हमारा कोई कोई हाथ नहीं है ना? तो ये बहुत ही कठिन चीज थी जो जो इलीशा ने सीखी, कि कितने कितने महान महान कार्य उसने किए, है ना? इसका जो इससे पहले जो था, इसने इसके बाद देखते हैं कि एलीशा ने एक नामन नाम का व्यक्ति था, उसको कोड़ों से चंगाई दिलाई थी, कोड़ों से चंगाई। मतलब इतने महान महान काम करके भी अगर हम लोग परमेश्वर से जुड़े नहीं है तो ये काम कभी भी कुशल नहीं हो सकता है ना? तो बात यह है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी ये बात बोला ये अपने चेलों से, कि लोग बोले थे कि हमने आपके नाम पे चंगाई दी है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, तुम कौन हो। तो चंगाई मिली होगी जरूर, और किसी स्रोत से मिली होगी, लेकिन यीशु मसीह उनको जानते नहीं थे। तो ऐसे जीवन का कुछ फायदा नहीं है ना? ऐसे जीवन का कुछ फायदा नहीं है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हम परमेश्वर से हम जुड़े नहीं रहेंगे, तो कितने भी महान कार्य हो जाए हमारे जीवन में, उसका कुछ लाभ नहीं होता, कुछ लाभ नहीं उसमें। और मैं बताऊं सबसे मुश्किल चीज क्या होती है एक मसीह जीवन में? आप बताइए क्या होता है सबसे मुश्किल काम क्या होता है एक मसीह जीवन में? आपको क्या लगता है? हाँ, अपना तो बिल्कुल नीचे रखना। अपने आप को नीचे रखना, हाँ, है, लेकिन उससे एक बहुत आसान काम है जो हमसे नहीं होता है। हाँ, अंक वो तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत आसान काम है जो हमारे हाथों में है, लेकिन हम लोग नहीं करते। हाँ, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई ना, कि क्या 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 समझा है क्या नहीं समझा है। मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप आज बोलेंगे कि मैं कल से 7 से 8 बजे प्रार्थना करूंगा, या 7 से 7:15 प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, 2 दिन के बाद नहीं होगा ये। हमारे हाथ में है, लेकिन हो नहीं पाता है। कितना भी कोशिश कर लीजिए, जो आपने प्लान बनाया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। 2-3 दिन के बाद हमें लगता है कि अरे चलो आज 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 थोड़ा टाइम नहीं हो रहा, कल कर लेंगे, और कि बहुत फिर ऐसा चलता रहता है। और यही यही कारण है कि हम लोग यीशु मसीह इससे पीछे हो जाते हैं, उसके पीछे चलने के बदले हम लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो जो पाइप के अंदर जो पानी आना चाहिए वो नहीं आता है। फिर उसके बदले हम अपनी समझ बुद्धि से काम करते हैं। जैसे परमेश्वर ने पहले काम किया था हमारे जीवन में, उसी बल उसी को सोच के हम लोग अपना जीवन आगे चलाते हैं। और ये बहुत ही और ये सही नहीं है। और ये सही नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों को जब बड़ा करते हैं, तो जब बच्चे छोटे होते हैं, तब जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तब वो हम बताते हैं जो करें, बड़े होके वो वैसा हम लोग नहीं समझा सकते, है ना? पहले जब बच्चे जब छोटे थे, आप बोलते थे घर के बाहर मत जाना, अंधेरे से पहले आ जाना। अब बच्चे आपके 20-22 साल के हो गए, क्या आप यही बोलोगे उनको? नहीं, उनको नौकरी पे जाना है, काम पे जाना है ना? पहले बोलते थे, पहले जब बच्चे छोटे थे, जब वो अपने घुटने पे चलते थे, आप बोलते थे कि कुछ भी चीज मिले उसके मुंह में मत डालना, नहीं तो बच्चे क्या है, सिक्का भी डाल दिया, जो मिला डाल दिया, डांटते थे ऐसा नहीं करना नहीं करना। अब बोलोगे? अब तो उनको पता है। तो जब हम परमेश्वर के पीछे चलना, जब हम परमेश्वर के साथ जब हमारी तालमेल रुक जाती है, तो हम लोग उस बात पर निर्भर करते हैं जो परमेश्वर के साथ हमने पीछे एहसास किया है। लेकिन वो तो कल की बातें थी, तब तो हम बच्चे थे। आज जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहते हैं, वो ऊंची जगह है, लेकिन हम ऊंचे जगह नहीं पहुंच पाते, वहीं पर रह जाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं अपने जीवन में, है?
उन्हीं बातों को दोहराएं। तो मैं बताऊं, एक मसीह जीवन में सबसे मुश्किल बात है अपने अपने परमेश्वर के साथ बातचीत करना। शादी के बाद सबसे मुश्किल काम है अपनी पत्नी के साथ बातचीत करना। दो वक्त बैठ के बातचीत नहीं कर पाओगे, मुश्किल हो जाता है। बाकी सबके लिए टाइम है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम मिल जाएगा, हर एक चीज के लिए टाइम मिल जाएगा, लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ बैठ के दो वक्त की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना आसान है। आपको लगता है क्या फायदा, ये तो हम लोग तो कभी भी कर सकते हैं, और ऐसे हम लोग धोखा खा जाते हैं, है ना। तो वैसे ही यीशु मसीह के साथ जब हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है, उसके साथ हमें बातचीत करनी है। जो इलाइशा भूल गया था ना कि मेरे टक्कर का तो कोई नबी नहीं है, जो जो मैंने बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम किए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा, वो कोई नहीं कर सकता, मुझे कोई छू नहीं सकता। मैं तो किसी को भी भस्म कर दूंगा, 50 लोगों को भस्म कर दिया 2 बार 3 बार, है ना। इतना मेरा नाम है, राजा भी थर थर कांपते हैं मेरे से। तो ये क्या है, इतने सारे लोगों को मैंने जिंदा कर दिया। ये तो बच्चा है, इसको तो मैं कर ही लूंगा। मैं क्या करूं? मेरी जरूरत नहीं, मैं अपने नौकर को ही भेज देता हूँ, ये ले मेरी लाठी ले, उसको ठीक करके आ जाओ। जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तभी हमें समझ में आती, तभी हमें समझ में आती है। तो हो सकता है हमने बहुत सारे आश्चर्यजनक काम किए होंगे पहले, हमने बहुत लोगों को बताया होगा मसीह के बारे में, और हो सकता है कि अब हम कुछ ठंडे पड़ गए होंगे। हो सकता है कि अब हम उतनी प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है उतना हम लोग बाइबल में ध्यान नहीं दे रहे होंगे, उससे हमारे जीवन में असर पड़ेगा। हम आगे बढ़ने के बदले उन पुरानी चीजों पे, पुरानी बातों पर ही हम लोग ध्यान देंगे, और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यही है इलीशा के जीवन से हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम जितने मसीह के पास आते हैं उतना हमें पता चलता है कि हाँ, उतना हमें पता चलना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है। उतना पता चलना चाहिए कि जैसे एक गीत हम गाते थे, हम तो कठपुतली हैं, हम लोग गाते हैं, हम तो कठपुतली हैं, सूत्र है खुदा के हाथ, चाहता वो है जैसे होता है हमारे साथ, है ना। हम तो कठपुतली हैं। तो कठपुतली अगर खुद सोचे कि नहीं, मुझ में जान है, मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, कोई मेरी डोर खींचे मुझे पसंद नहीं है, फिर आप तो बिल्कुल मर ही गए, है ना। आपका क्या काम है? कुछ काम नहीं है। हमारी वैल्यू, हमारा जो वर्थ है तब तक है जब तक हम किसी के हाथ के हैं, जब तक हम कठपुतली हैं, कोई हमें चला रहे तब तक हमारी जान है, तब तक हम कुछ कर सकते हैं। जब हमने वो छोड़ दिया तब हम बिल्कुल बेकार है अपने प्रभु के लिए। जब तक हम नलके से जुड़े हुए हैं, हमारा पाइप पानी बह रहा है, हम सोच लेंगे कि नहीं नहीं, लोग तो भाई हमें ही सराहते हैं, हमारे सामने ही दुआ करते हैं, पाइप को तो कोई देखता नहीं है, नल के कोई देखता नहीं है। हमने बस नलके से अपने आप को हटाया, अब पाइप में पानी बंद, फिर हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, बेकार, किसी के काम नहीं आने वाले। परमेश्वर हमें इस्तेमाल कैसे करेगा, हम उसकी बात ही नहीं सुन रहे, उससे हम बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, वो कैसे इस्तेमाल करेगा हमें, है ना। तो ये मौका है कि हम अपने अपने हृदय को समझाएं, देखें कि हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग बिल्कुल परमेश्वर में सीरियस नहीं है, सब सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है। ऐसा तो नहीं है। अगर है तो ये अच्छा मौका है कि हम अपने आप को सुधार लें, वापस परमेश्वर के पास जाएं, वापस परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर, आपके बगैर मैं कुछ नहीं, मुझे आपका लिविंग वाटर, डेली डेली लिविंग वाटर चाहिए, है ना। बाइबल में जब लिविंग वाटर या ये जीवन जल के बारे में हमें कहा गया है, वो ऐसा नहीं कहा गया है कि वो जीवन का जो जल है वो एक नदी के समान है ना। नदी नहीं है, वो क्या है?
किसके समान है? झरने के समान है। झरने में नया पानी निकलता रहता है ना, बहता रहता है, नया पानी बहता रहता है। वैसे हमारे जीवन से नया पानी बहता रहता है, नई आशाएं निकलती रहती हैं। परमेश्वर के नए प्लान निकलते रहते हैं, और ऐसा ही हमारे जीवन के अंदर हो। एक आपको होता है, जहां पर जेरूसलम है, जहां पर इज़राइल है, वहां पर दो वो है, पानी के दो बड़े बड़े स्रोत हैं। एक है सी ऑफ गैलिली, जो 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 गलील का कहते हैं, गलील का समुद्र, और वो बहुत बहुत बड़ा एरिया है। वहां पर पानी बहुत साफ है, वहां पर मछली होती है, और वहां पर क्या कहते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री करती है। वहां पर यीशु मसीह ने मछली पकड़ी। वहां के मछुआरों को उसने अपना चेला बनाया, है ना, सी ऑफ गैलिली। और उसके उसके कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर एक और पानी का स्रोत है, उसको कहते हैं डेड सी। आज भी सी ऑफ गैलिली है, आज भी डेड सी है। और डेड सी में क्या है? डेड सी मतलब ऐसा समुद्र जहां पर कुछ भी जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर नमक इतना है। नमक इतना है कि कोई भी मछली नहीं है, कोई भी जीव नहीं है। अगर आप जाते हैं तो आप 5 मिनट से ज्यादा पैर अपना हाथ नहीं डाल सकते पानी के अंदर, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि बिल सबसे ज्यादा नमकीन है। वो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम लोग गलील के सागर को देखते हैं, तो कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जिनका पानी उस गलील के सागर में आता है। फिर गलील के सागर से ही पानी और नदियों में जाता है। लेकिन डेड सी है, छोटी छोटी जो झरने हैं, नदी है, उनका पानी डेड सी में आप जाता है, लेकिन वहां से बाहर निकलता ही नहीं है, वहीं रहता है, वहीं रहता है। तो वहां पर धूप इतनी तेज है, पानी बस भाप उड़ता है, धुआं उड़ता है, और वो पानी कहीं नहीं जाता है। क्योंकि पानी कहीं नहीं जाता, तो नमकीन होता रहता है, नमकीन होता है। तो कभी कभी हमारा जीवन भी ऐसा हो जाता है, हम परमेश्वर का वचन लेते हैं, लेकिन जब देते नहीं तो जीवन नहीं होता हमारे। तो जीवन बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। हम उस डेड सी के समान हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल उस मरुस्थल के समान हो जाता है कि हमें बस बस मिले, लेकिन अगर हम बांटते नहीं है, देते नहीं है, तो हमारा जीवन ऐसा होता है। हमारा जीवन डेड सी के समान ना हो, गलील के सागर के समान हो, कि हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम प्रचार सुनते हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हैं, ये सब देखते हैं, लेकिन जब आगे उसका क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या आगे बांट रहे हैं? अगर नहीं बांट रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा जीवन बिल्कुल मर सा हो जाएगा। ऐसा ना हो। हम लोग परमेश्वर में हमें अपने स्थान को समझें, परमेश्वर से जुड़े रहें, परमेश्वर से रोज बातचीत करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की आप हमारे परमेश्वर है प्रभु जी। आप प्रभु जी, जब आप हमें आशीषित करते हैं प्रभु जी, जब आपका आशीष भरा हाथ हमारे परिवार पे होता है, हमारी नौकरियों पे होता है, जब सब सही चल रहा होता है प्रभु जी, तभी प्रभु जी हम गलती कर बैठते हैं, हम आपको भूल जाते हैं प्रभु जी। आपका आशीष भरा हाथ हम भूल जाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है प्रभु जी, हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन प्रभु जी, हम आपके सामने आते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि ऐसा ना हो हमारे जीवन में प्रभु जी। अगर हम आपसे अलग हो चुके हैं, विनती करते हैं कि हम आपके और करीब आए प्रभु जी, क्योंकि जीवन का जल आप ही के पास है, जीवन का स्रोत आपके पास है प्रभु जी। आपके अलावा हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है प्रभु जी। हमारे साथ रहिए प्रभु जी, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।